जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आपका स्वागत करती हूँ आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। अगर इसके पहले आप 6 प्रैक्टिस सेट नहीं किए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण होता है। तो यह जो होता है किस कारण, तो ये पृथ्वी की वार्षिक गति और अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होता है, यानी वार्षिक गति और अपने अक्ष पर झुके होने के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है। तो यह जो है 83% भाग घेरा हुआ है। अगर आपसे पूछता है कि मेंटल किस प्रकार के पत्थरों का समूह है, तो बेसाल्ट पत्थरों का समूह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख का मैदान किस प्रकार का मैदान है। तो देखिए लद्दाख का मैदान जो है ना वह हिमनीकृत है। कैसा है? हिमनीकृत है। अगर आपसे पूछेगा जम्मू कश्मीर का मैदान किस प्रकार का है, तो वह झीलीकृत है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। देखिए भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए तो इसमें जो है मूंग को उगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, इससे भूमि उर्वर हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो उसमें जो है आपका म्यांमार शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। तो यह कौन से श्रेणी में है, तो काराकोरम श्रेणी है। आपसे पूछा जाता है कि काराकोरम श्रेणी किस हिमालय में आता है, तो यह ट्रांस हिमालय में आता है। और यह जो K2 है ना, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सदाबहार वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन पढ़िए, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगूर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगूर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, यह भी बिल्कुल सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती, या नहीं, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती बल्कि दक्कन के पठार में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका आंसर, ये सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारत में नलकूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। तो यह जो है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है। तो यह जो है रस्ट है, ऑप्शन नंबर डी। अब आपसे देखिए 2-3 रोग का नाम बताते हैं जो कि बहुत बार पूछा गया है। आपसे पूछिएगा खैरा रोग, तो वो किस में होता है, धान में होता है। श्वेत फफोला रोग तो सरसों में होता है। लाल शरण गन्ना में होता है। पनामा सूखा रोग केला में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है, तो 918 है, ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछेगा भारत में लिंगानुपात तो 943 है, ध्यान रखिएगा। अब पूछेगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो गोपालगंज है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका मुंगेर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची झील निम्न में से कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची झील जो है चोलहामू झील है, चोलहामू झील है, ऑप्शन नंबर ए। यह कहाँ है, तो आपका सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में। और अगर पूछे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो वो आपका बुलर झील है, और ये कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। देखिए लौह अयस्क क्षेत्र जो है बालाघाट जो है ना आपका, यह मध्य प्रदेश में है, लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। यह किस चीज़ का क्षेत्र है, तो तांबा अयस्क का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाबेली गंगा किस देश की नदी है। महाबेली गंगा जो है श्रीलंका की नदी है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो वह महाबेली गंगा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तो अफगानिस्तान में जो स्थित है वो आपका क्या है, सुरतेगोई जो है अफगानिस्तान में है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये जो कोट दीजी है, मोहनजोदड़ो है और चंदुद्रो है, ये सब कहाँ है, पाकिस्तान में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछा जाए मृत्यु, तो मृत्यु पावापुरी में हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें बंदगान के नाम से जाना जाता है। और देखिए एक चीज़, इल्तुतमिश से रिलेटेड दो बातें याद रखिए कि तुर्कानी चहलगामी की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। और इक्ता प्रणाली क्या है? इक्ता प्रणाली भी इल्तुतमिश ने शुरू किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खान ने की है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो बांडीवास के युद्ध में अंग्रेज ने हराया था फ्रांसीसी को। देखिए इसमें क्या था, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था सर आयरकूट ने, और फ्रांसीसियों की तरफ से नेतृत्व किया था काउंट डी लाली ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए बहावी आंदोलन का उद्देश्य था इस्लाम को परिशुद्ध करना, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित महात्मा गांधी ने किसको दीन बंधु की उपाधि दी थी? तो देखिए दीन बंधु का उपाधि CF इंडोज को दी थी, ऑप्शन नंबर बी। अब आपसे पूछा जाए चित्तरंजन दास का उपनाम क्या है? तो देश बंधु। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे आपके, ऑप्शन नंबर बी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी समाप्ति तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस वायसराय ने भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया है? तो वह किसने लागू किया है? लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। और अब आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो वह भी दादा भाई नौरोजी ने की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऊंचाई मापने का यंत्र है। देखिए ऊंचाई मापने का यंत्र क्या है? तो आपका अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। और पूछेगा पायरोमीटर, तो पायरोमीटर से नापा जाता है उच्च ताप। क्या नापा जाता है? उच्च ताप मापा जाता है। और आपसे पूछा जाए हाइग्रोमीटर, तो ये आर्द्रता को मापता है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को, पायरोमीटर उच्च ताप को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो क्या है ना कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसी कारण उस पर वायुमंडल नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? तो वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें जो है ना वो एक समान त्वरण से गिरती है, ऑप्शन नंबर डी। और आपसे पूछा जाता है कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है? तो वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। शुष्क सेल कितने वोल्ट का होता है? देखिए शुष्क सेल पूछा जा रहा है कितना वोल्ट का होता है, तो यह जो होता है 1.5 वोल्ट का होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो देखिए पानी जो है आपका यौगिक है, ये तत्व नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? तो एक्वा रेजिया जो है ना यह HCl और HNO3 का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें HCl का 3:1 होता है, यानी HNO3 का 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका अनुपात ध्यान रखिएगा, 3:1 बहुत बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? तो आवर्त सारणी का हिस्सा जो है गैस आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो देखिए बहुलक कौन नहीं है पूछा जा रहा है, तो घी जो है आपका यह बहुलक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, दिल के दौरे का कारण होता है। देखिए दिल के दौरे का कारण क्या होता है कि हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी होती है, ऑप्शन नंबर सी, तभी दिल का दौरा आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन हृदय के दाहिने भाग से विऑक्सीकृत यानी डीऑक्सीजनेटेड अर्थात कह सकते हैं अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है? तो वह है फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन नंबर सी। और शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है? तो फुफ्फुस शिरा ले जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने पर कौन सा रोग होता है? तो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? देखिए रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली तो अधिवृक्क ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स दोनों किस में बनते हैं? तो यह बनता है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहते हैं और ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो देखिए मस्तिष्क का भाग नहीं है ये पूछ रहा ना, तो पिन्ना जो है मस्तिष्क का भाग नहीं है, यह कान का बाहरी भाग होता है, कान का बाहरी चौड़ा भाग जो दिखता है वो होता है पिन्ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी खनिज आंख के नेत्रपटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है? तो यह जिंक है जो स्वस्थ बनाए में रखने में मदद करती है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह जो बन गया है केरल बना है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए केरल के सीएम कौन है? तो पिनरई विजयन है। राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? तो पैप्टिक अल्सर के लिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किण्वन के पश्चात क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में शीरा का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो एथेनॉल तैयार करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है वह क्या है? तो देखिए वह क्या है, ध्यान रखिएगा, वह है जमशेदपुर। कारखाना पूछ रहा है ना, तो जमशेदपुर है जो कि लौह अयस्क क्षेत्र और कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है? तो यह जो है आम का है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए पूछेगा मेढक का क्या नाम है? तो मेढक का राना टाइग्रीना। गाय का बॉस इंडिकस। आपसे कभी कभी पूछा जाता है कुत्ता का, ध्यान रखिएगा, कुत्ता का होता है कैनिस फैमिलीज, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले किस घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी? तो यह जो है एनोकोवैक्स है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो यह जो है क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, यानी देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि है, GDP में, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टाटा सन्स ने निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय किया है? तो यह जो किया है एयर एशिया के साथ किया है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य है? देखिए तांबा का पूछ रहा है ना, तो तांबा का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है? तो देखिए समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है सतत कृषि, आधारभूत सुविधाओं का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? तो इसमें 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो यह जो है भाग 12 में है, ऑप्शन नंबर डी। अब आपसे पूछा जाए कि भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में है पंचायती, भाग 11 में संघ राज्य का संबंध है और भाग 10 में आपका है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह जो किया गया है ब्राज़ील में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। भारत इसमें 17 पदक जीता है और 9वां स्थान प्राप्त किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान किस अनुच्छेद द्वारा
चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। यानी क्या कह रहा है, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने का शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है, तो यह जो देता है अनुच्छेद 324 ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? दोनों एक ही ईस्वी में हुआ है, 1951 में। देखिए पहला संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो यह जीता है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी। इसका आयोजन कौन किया था? तो भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित संविधान सभा की समितियों और उनके अध्यक्ष में कौन सुमेलित नहीं है? अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी बिल्कुल सही है। मूल अधिकार उप समिति जे बी कृपलानी। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया है प्रांतीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, यह गलत है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो देखिए संविधान की आत्मा जो कहा है वह अनुच्छेद 32 को कहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? देखिए स्वशासन के संबंध में कह रहा है, तो यह कह रहा है कि देखिए क्या होता है ना कि स्थानीय शासन राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करती है, बिल्कुल गलत है। क्या होता है कि स्थानीय प्रशासन जो है अपना अधिकार संविधान से प्राप्त होता है उसको, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। कब किया गया था? तो 29 जनवरी 1953 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो यह कौन नहीं है? तो जर्मनी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला है? तो दूसरी भारतीय महिला है संतोष यादव, कहाँ की है? तो हरियाणा की। अगर आपसे पूछा जाए पहली महिला तो बछेंद्री पाल है पहली महिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। इसके पहले कौन था? तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? तो आपका अहमदाबाद में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कैमूर, फिर पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई, ये अवरोही क्रम है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो यह किया है चीन के साथ, ऑप्शन नंबर सी। कब किया है? तो 29 अप्रैल, देखिए ध्यान दीजिएगा, 29 अप्रैल 1954 में किया है। अब देखिए इसके तहत हुआ क्या था कि चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार के लिए समझौता किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वह जो है आपका परमवीर चक्र है, ऑप्शन नंबर डी। यह कब से दिया जा रहा है? तो 26 जनवरी 1950 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 26 जनवरी 1950 से। और आपसे पूछा जाए कि प्रथम व्यक्ति जिन्हें मिला था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी पुस्तकें या पत्रिकाएं अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है? तो यह जो लिखा गया है सावित्री, युगांतर, लाइफ डिवाइन, ये सभी पुस्तक जो है अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें बोल रहा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो विक्की कौशल बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। यानी आपका जो ये सारा ऑप्शन सही है। तो नीचे ऑप्शन देखिए क्या है आपका, तो सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्रागैतिहासिक काल में निम्नलिखित में से किस शहर में कपास उगाया जाता है? तो यह उगाया जाता है मेहरगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो सौरभ चौधरी जो है ये निशानेबाजी से संबंधित है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेट में प्रैक्टिस के साथ। धन्यवाद। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे वीडियो बनाते हैं।